Hi everyone, my name is Nikhil and our today's topic of discussion is oscillation. So, oscillatory motion. So, अगर हम definition की बात करें तो if a particle moves to and fro about a fixed point. So, this kind of motion is to and fro, मतलब कि एक पॉइंट है उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और दूसरी बात, इसका जो मोशन है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, मतलब कि एक सिमिलरली कुछ एक बाउंड्री है कि उसके अंदर ही इसकी मेन पोजीशन के अबाउट इधर जाएगा पार्टिकल, ये इधर जाएगा पार्टिकल। इस मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मान लो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो अगर हम जो पढ़ते हैं, अब लेट्स डिसाइड कि वो ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट तो जरूर कर रहा है, लेकिन क्या बैकवर्ड आ रहा है? सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहा है कि ये डायरेक्शन इस पॉइंट के अबाउट डायरेक्टली इधर जा रहा है, वापस कभी भी नहीं आ रहा है। तो अब ये मोशन हमारे पास अगर डिपेंड करें तो टाइम पीरियड इसका भी होगा, t इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 2 πr सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम पीरियड तो इसका आ गया, लेकिन ये पार्टिकल इसके बैक साइड या कह सकते हैं इस पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन ना बोल के हम बोलते हैं इसको पीरियोडिक मोशन। सो इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पार्टिकल इसी पोजीशन पे अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से आ जाए, या कह सकते हैं कितने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। सो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। सो अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। सो इसको बोलते हैं हम पीरियडिक मोशन। सो अब टाइम पीरियड, द नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। ठीक है। सो एक फिक्स टाइम के बाद कितने फिक्स टाइम के बाद पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अगर लेट्स से इन टी टाइम पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, सो टी टाइम के अंदर कितने रिलेशन ले रहा है 1, तो टी तक होगा इसका टाइम पीरियड। अब लेट्स से एक सिंगल सेकेंड में कितना मोशन ले रहा है 1/t। अब एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। और एक और बात, अगर मान लो कि इसी ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि एक सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेशंस ले रहा है, मतलब कि बहुत स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सो और नेक्स्ट टर्म विल बी वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। सो नाउ लेट्स एनालाइज आवर मोशन। अब आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द सेकंड वन इज एंगुलर, या कह सकते हैं हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपली मतलब कि ऑसिलेटरी मोशन का ही एक टाइप है एसएचएम लीनियर, और जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल की पोजीशन के अबाउट स्मॉल होती है,
उसको हम बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब ये होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। सो लेट्स take example of spring block system. सो ये हमारी स्प्रिंग है, मास m टेस्ट है और ये ग्राउंड है, ठीक है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ नॉट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। सो ये है इसकी मीन पोजीशन, या बोल सकते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में ना कोई एक्सटेंशन है, ना इसको हमने कंप्रेस कर रखा, बट ठीक है इतनी थी हमारे पास, इतनी उम्र इधर एक मास से हमने अटैच कर दिया, हाँ यहाँ पे फेविक्विक डाल दिया, खत्म बात है, ठीक है। अब लेट्स से हमने इसको कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग की नई जो लेंथ था अभी कुछ यहाँ पे आता है, लेट्स से ये ओरिजिन था, तो हमने इसको एक्स डिस्टेंस इधर फोर्स कर दिया, ठीक है। सो लीनियराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो मोशन होगा पार्टिकल टू एंड फ्रो वो एक लाइन के अंदर होगा। सो इसका मोशन कैसा होगा, लीनियर, या कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो लीनियराइजेशन का मोशन इज फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा, लीनियर सिस्टम के अंदर अगर हम पार्टिकल को इधर धकेल रहे हैं, मान लो इधर हमने धक्का दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस इधर मार भेजने की कोशिश करेगी, या हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, मान लो हमने इसको खींच दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग क्या करती है, इसको वापस इधर लाने की कोशिश करती। मतलब कि एक और पॉइंट आ गया कि जो फोर्स होगा नेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। सो लीनियराइजेशन की हमें कुछ चीज़ें पता चली कि मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा, जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर वो एक मीन पोजीशन या उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लाई करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से f इज इक्वल टू 4x। अब इस मोशन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो f इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। लेट्स से x इज इक्वल टू 0 इसकी मीन पोजीशन, क्योंकि इस पे f नेट 0। अब लेट्स से हम यहाँ पे पार्टिकल देखते हैं कोई, अब उसको अगर हमने कोई फोर्स दिया तो पार्टिकल क्या करेगा, मान लो एक गाड़ी खड़ी है, तो उसको हमने यहाँ पे धक्का दिया तो गाड़ी क्या करेगी, इसके अकॉर्डिंग वो करेगा। फोर्स कुछ आया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, मतलब कि गाड़ी इधर चल जाएगी। लेट्स से अब ने इसको इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया तो एक्स की वैल्यू माइनस आएगी, लेकिन फोर्स नेगेटिव, तो गाड़ी इधर चली जाएगी। तो क्या ये इस पोजीशन की तरफ एफ नेट है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, ठीक है। दूसरा, क्या ये इस पोजीशन की तरफ इसका नेट फोर्स है, नहीं है। तो सिंपली दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ एसिड। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, दिस विल बी f इज इक्वल टू -4x। अब सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन है, मान लो यहाँ पे हमारी गाड़ी फिर से खड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी को धक्का दिया हमने इस साइड, x पॉजिटिव, लेकिन अगर जब x पॉजिटिव है और फोर्स आ गया नेगेटिव, ठीक है। लेट्स से x 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो x आ गया -4, तो इधर लगेगा। लेट्स से इधर करते हैं, इधर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या पता इधर ना हो। सो इधर की अगर बात करते हैं तो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट की थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव एक्स में फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव, सॉरी इधर लेके जाना है पार्टिकल को, तो हमें इधर फोर्स कर दिया, फोर्स क्या आएगा पॉजिटिव, वापस इसी डायरेक्शन में आया, सिंपल। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही पार्टिकल को बार लेके आती है हमारी कभी, ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। Let's take another example. Let's take another example. Third. That will be equal to let's say -4x plus 8. ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये हमारी किसी कोई जैसी है, कुछ इसी क्वेश्चन टाइप है या नहीं है। लेट्स चेक, f इज इक्वल टू -4 का फॉर्मूला ले लें हम, दैट विल बी इक्वल टू x -2, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब नेट जो मेन है कि इक्वेशन तो वैसी आ गई है, जैसे कि f इज इक्वल टू -kx है,
वैसी इक्वेशन आ गई तो हमें तो पता चल गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लेकिन इस इक्वेशन में और इसमें फर्क क्या है, बात तो यहाँ है। अब और इसमें देखो x इज इक्वल टू जीरो पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, लेफ्ट जीरो था, इसमें जीरो कब आएगा, लेफ्ट नेट जीरो होगा और दैट विल बी जीरो एट x इज इक्वल टू टू पे। सिंपल क्या डिफरेंस आया कि इसकी बस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गई है, दैट विल बी x इक्वल टू टू पे हो गई है। मोशन अभी भी है, इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर लगेगा, इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर लगेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आएगा। सो सिर्फ इतना डिफरेंस, तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक f इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब ये करता है नहीं करता वो चेक करना पड़ेगा। सिंपल, x इज इक्वल टू जीरो, इधर रखा पार्टिकल, मान लो फोर्स लगाया 2, डिस्प्लेस किया 2, x इज इक्वल टू 2, तो कितना गया, मतलब कि क्या है ये पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव इधर लाएगा, ये इधर तक x नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव इधर लेके आएगा। मतलब कि अगर पार्टिकल को आप इधर भेजोगे तो फोर्स इधर लगेगा, पार्टिकल इधर भेजोगे तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब कि सिंपल है कि नेट फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है और मोशन स्ट्रेट लाइन भी है। तो ये भी क्या हो गया, एक सिंपल हार्मोनिक में। मतलब सिंपल क्या बात हो गई कि अगर हमारा फोर्स माइनस के एक्स के लिए भी वैलिड हो रहा है, माइनस के एक्स क्यूब के लिए भी वैलिड हो रहा है, माइनस के एक्स 5 के लिए भी हो रहा है, तो सिंपली माइनस के एक्स की पावर n एंड n विल बी एन ओड इंटीजर 1 3 5 7। अगर कोई मोशन है इसको फॉलो कर रहा है, दैट विल बी एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओह सॉरी, दैट विल बी एन जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन।